श्री गणेश इच्छा से नल को देखते ही दमयंती उसे वरमाला पहना देती है। दमयंती की प्रार्थना ठुकराते हुए नल रांझण जाना स्वीकार नहीं करते। उत्तेजित पुष्पक अवसर का लाभ उठाने का निश्चय करता है। निषद राज नल का राज्याभिषेक करते हैं। दयासुर को सावधान करते श्री गणेश देव ऋषि से मिलने का सुझाव देते हैं। हे गौरी पुत्र, मेरे स्वामी ने मेरी प्रार्थना को ठुकरा दिया है। वे इस दुष्ट पुष्पक की चाटुकारिता में फंस चुके हैं। हे प्रभु, मेरे स्वामी की रक्षा करना। हम पर दया करें श्री गणेश, हम पर दया करें। तुम शैया छोड़कर कब चले आए पुत्र? मुझे तो तुम्हारे आने का आभास ही नहीं हुआ। तुम किस चिंता में खोए हुए हो? माता, ऐसा क्यों होता है माता कि जब पाप कर्मों का फल दुर्भाग्य में बदलता है तो हम सर्वशक्तिमान होकर भी अपने भक्तों को संकट से नहीं बचा पाते। उन्हें पाप कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है और उनके कष्ट देखना हमारी विवशता बन जाती है। यही विधाता का विधान और श्री महागणेश का न्याय है पुत्र। वो समय भक्त की परीक्षा का होता है। यदि वो भक्त सच्चा होगा तो भक्ति और धैर्य का आंचल नहीं छोड़ेगा। उसकी भक्ति के सामने संकट के बादल बिखर जाएंगे। माता, मैंने अपनी परम भक्त देवी दमयंती को यही संदेश दिया है। जब तुमने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही खोज लिया है, फिर विचार की क्या आवश्यकता? चलो चलो विश्राम करो। नहीं महामंत्री विदुसेन, नहीं। हमारे निर्णय में विचार की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे निर्णय को ब्रह्मवाक्य के समान अटल मानते हुए पृथ्वी के समस्त राजा और महाराजाओं को हमारे साथ द्यूत खेलने का निमंत्रण भेज दें। आज से हम द्यूत कला के इस महान खेल का प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम अपने खेल से पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपने चरणों का दास बना लेंगे। आज हमारे साथ पुष्कर नरेश पुष्पक द्यूत खेलेंगे। नहीं महाराज, नहीं। मैं आपके साथ खेलने के योग्य नहीं। महाराज, आकाश और पृथ्वी का मिलन नहीं होता और मैं तो आपका चरण सेवक हूं। हमारी इच्छा का आदर करो पुष्पक। इच्छा न होते हुए भी हमारी आज्ञा से हमारे साथ द्यूत खेलो। परंतु महाराज, मैं आपके साथ प्रतिस्पर्धा का खेल कैसे खेल सकता हूं? ना तो ये मेरी सामर्थ्य के भीतर है और ना ही मेरी मर्यादा की। तुम्हारी विनम्रता हमें बार बार प्रसन्न कर देती है पुष्पक। महामंत्री विदुसेन, आज्ञा महाराज। हमारे मित्र पुष्पक को राजकोष से 10 सहस्त्रभार स्वर्ण मुद्रा, 50 सहस्त्रभार रजत मुद्रा और हमारी सेना से 100 हाथी, 200 ऊंट और 500 घोड़ों के साथ 2 सहस्त्र पैदल सैनिक हमारे साथ द्यूत खेलने के लिए प्रदान किए जाए। जो आज्ञा महाराज। इतना ही नहीं मित्र पुष्पक, हम तुम्हारे साथ 1 से 10 के अंतर में द्यूत खेलेंगे। अर्थात तुम 1 का दांव लगाओगे तो हमारा दांव अपने आप 10 का हो जाएगा। समझ गए? समझ गया महाराज।
महामंत्री विदुसेन, शीघ्र खेल की व्यवस्था की जाए। अब सोच विचार का त्याग करके दांव लगाओ मित्र। मेरे पास दांव में लगाने के लिए है ही क्या महाराज? स्वामी, जो कुछ आपने मुझे दिया है उसके साथ मैं अपना पुष्पक राज्य, समस्त सेना, राजकोष अपने पहले दांव में लगाता हूं। उसका 10 गुना हम दांव पर लगाते हैं। अंक बोलो। 5। 5 नहीं, 6। अब इस खेल को बंद कर दीजिए, और यदि खेलना ही है तो प्रदर्शन के लिए खेलिए। राजाज्ञा का अपमान करने की भूल न करें पुष्पक। क्षमा करें महाराज, आप दांव लगाइए। 1 सहस्त्र स्वर्णभार मुद्रा, 200 हाथी, 300 ऊंट और 500 घोड़े हम इस दांव को लगाते हैं। 7। और मेरे पाव 12। पाव 12। महाराज, अब बंद कर दे इस खेल को। बार बार एक ही बात न दोहराओ पुष्पक। इस दांव में विजय अवश्य हमारी होगी। हम निषद राज्य की समस्त सेना, घोड़े, हाथी और ऊंट, और अपना राजकोष भी दांव पर लगाते हैं। 4। 4 नहीं महाराज, 8। चल मेरी सेना। इस बार हमें 9 चाहिए। बांसों से 9 ही गिरेगा। हम अपना पूरा का पूरा निषद राज्य, अपनी प्रजा की संपत्ति और अपना राज मुकुट भी दांव पर लगाते हैं। पर मुझे तो 10 चाहिए महाराज, और मेरी सेना मेरे साथ कभी छल नहीं करती। 10। कहानी इतना शीघ्र मोड़ ले लेगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब निषद राज के राजा हम हुए। अपना राज मुकुट मेरे सिर पर रख दो नल। मैं तुम्हारे राज्य का स्वामी बन चुका हूं।
अब सेवक तुम हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ ही दांव में तुम्हें राजा से रंक बना दिया। महारानी दमयंती को जाकर सावधान करना होगा। वही हुआ जिसका उनको भय था। यदि अब भी तुम्हारे मन में खेलने की कोई इच्छा हो तो हम तुम्हें कुछ दान दे सकते हैं। मांगो, हमारे आगे हाथ बढ़ाकर मांगो। अभी भी हमारे पास एक ऐसी अनमोल वस्तु है जो अब तक जीत गए सभी दांव से अधिक मूल्यवान है। ऐसी कौन सी वस्तु है तुम्हारे पास? महारानी दमयंती। हम अपने इस अंतिम दांव में अपनी पत्नी दमयंती को दांव पर लगाते हैं। नहीं महाराज नल। तुम्हारे महाराज हम हैं पुरोहित। ये पराजित और अपमानित व्यक्ति तो केवल नल है, नल। शास्त्रों में विधान है कि द्यूत में जीता हुआ व्यक्ति ही जीता हुआ माना जाता है। द्यूत की संपत्ति द्यूत में जीते हुए व्यक्ति को ही मिलती है। इस विधान से आप अवश्य हमारे राजा बन चुके हैं, परंतु स्त्री को द्यूत के दांव पर लगाना अनुचित है। इसे दांव पर हमने नहीं, नल ने लगाया है। वैसे भी पत्नी पति की संपत्ति होती है, संपत्ति होती है। वो जब चाहे जैसे चाहे उसे दांव पर लगा सकता है। फिर भी यदि नल दमयंती को दांव पर ना लगाना चाहे तो वे अपमानित और पराजित होकर इसी समय निषद राज्य छोड़कर चले जाएं। हम दमयंती को दांव पर लगाने की घोषणा कर चुके हैं। नहीं महाराज, नहीं। आपको अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई